हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी विशाल सर। गाइस, रिजल्ट को लेकर के सीबीएसई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सामने में, वो भी डॉक्टर संयम भारद्वाज का, सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का, जिसे सुनकर के आप खुशी से उछल पड़ोगे। दिस इज अ डैम गुड न्यूज फॉर यू ऑल। तो स्ट्रेस लेना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना, इसके वजह से ही आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर है बच्चों। तो बिल्कुल एकदम ये प्रेशर नहीं लेना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो का अंत तक रहना है, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ा एक चीज भी दिखाऊंगा, बताऊंगा, उसको भी सुनना है। तो गाइस, यहां पे क्या हुआ है, देखो यहां पे इतने नेगेटिविटी फैलाया जा रहा था रिजल्ट को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के कि फेल फेल फेल। तो ऐसा नहीं कि सीबीएसई तक बात नहीं पहुंचती, और शायद इसी वजह से सीबीएसई ने एक डेटा जारी किया है, जो कि डेटा आप लोगों के लिए बहुत ही हिम्मत बढ़ाने वाला होगा, आई मस्ट से, ठीक है। सो आपको मतलब टेंशन से एकदम बाहर हो जाना है। अभी देखो यहां पे सीबीएसई ने क्या एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आप टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। अगर आप देखो बच्चों, ये देखो, ये अगर आप देखोगे ना तो आपको टेंशन फ्री हो जाएगा। पहला बात, आपको इस बार सीबीएसई ने क्या किया, सीबीएसई ने 10 तरह की चीजें दी। सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर अनुराग त्रिपाठी, उनका एक स्टेटमेंट आया था, जो कि उन्होंने तमाम जो प्रेस मीडिया है उनके सामने में दिया था कि इस बार बच्चों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसी बार से ये शुरू हो गया। मतलब अब जो बच्चे बोर्ड लिखेंगे उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा कि आप अपना इनबिल्ट आंसर दीजिए, आप अपना आंसर दीजिएगा, लॉजिकल आंसर दीजिएगा, तो उस पर मार्क्स ज्यादा हैं। इसका एक डेटा भी जारी किया गया था कि जो इस तरह के क्वेश्चन है उनकी संख्या भी बढ़ी हुई है, इस बार के पेपर में थी, ठीक है। आपने क्वेश्चन पेपर में महसूस किया होगा, स्पेशली इन टर्म 2, ठीक है। तो यहां पर उनका कहना था कि भाई देखो, ये डेटा भी जारी हुआ है, मैं इस डेटा को भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आपको जो है वो लॉजिकल आंसर लिखने पे आपको मार्क्स ज्यादा थे। दूसरा, स्टेप मार्किंग वाज देयर, अगर आप किसी क्वेश्चन के 1-2 स्टेप को भी लिख दे रहे हो तो भी आपको मिक्स मिल रहा है। ये सारे मेरे कहे हुए चीज नहीं है, ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया हुआ डेटा है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट के भी आपको मार्क्स मिल रहे थे, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी था। देन आपको मैं बता चुका हूं, मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो गठित, जो कमिटी है वो बनी हुई है, उस पे ऊपर भी काम चल रहा है। ग्रेस मार्क्स आपको मिल ही रहा है, और जितने भी क्वेश्चंस में एरर था तो बोनस भी आपको मिल रहा है। मींस यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स, और आपका रिजल्ट शानदार आएगा। अब आप यहां आ जाओ, क्लास 10 का ये एक कई सालों का, पिछले 5-7 सालों का एक डिटेल्स जो है वो डेटा जो है वो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। ये देख सकते हो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज, और ये क्लास 10 का डेटा है 2014 से 2021। 2021 को मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि 2021 में तो ओवरऑल पास किया गया था सबको, ठीक है। अब यहां आप देखो, पिछले सिर्फ 2 साल का हम लोग लेते हैं, 2020, 19, 18, 3 साल ले लेते हैं। 86.7 था 2018 में, 91.1 हो गया 2019 में, और 2020 में 91.46। मतलब पासिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ा है। इतने सारे चीज तो उस समय थी भी नहीं जो अभी आपको मिल गया, तो इतना सारा चीज आपको मिल रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इस बार का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज क्या होगा, तो मैं कहूंगा आराम से 91 से लेकर के 95% तक तो आराम से जाएगा ही जाएगा। ये 110% है, ठीक है, पहला बात। अब जल्दी से देखते हैं कि क्लास 12 वाले बच्चों का क्या डेटा जारी किया है सीबीएसई ने। ये देखो, क्लास 12 वाले बच्चों का भी ये डेटा जारी किया गया है, ताकि बच्चे नेगेटिव में नहीं जाएं। ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने तमाशा बना के रख दिया कि बच्चे फेल हो जाएंगे, मार्क्स कटेगा, ये होगा वो होगा। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहां देखो, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 2015 से 2021 को मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि वहां तो ओवरऑल किया गया था, सबको पास किया गया था। 2019 और 20 को लीजिए, 2019 में 83.4 ओवरऑल पासिंग परसेंटेज था, और सीधा ये हाइक हुआ 2020 में 88.78 के साथ में। अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर इस बार क्लास 12 का क्या रहेगा, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि 87 से लेकर के 91% तक तो जाएगा ही जाएगा, इतना आराम से जा सकता है। ये कोई भी कह सकता है, एक्सपर्ट है, इसको डेटा को एनालिसिस करो, इजीली निकल जाएगा। तो मतलब डर किस बात का, कहने का मतलब ये है कि भाई आप डरोगे तो डरोगे किस लिए, है ना। और ये देखो यहां पे सीबीएसई का ये स्टेटमेंट, ये देखो, फॉर द लास्ट 5 years, ये देखो, देख रहे हो आप लोग, हाँ, सीबीएसई ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया था, एक सर्कुलर जारी किया था। आई होप कि आपने उस सर्कुलर को पढ़ा होगा, सुना होगा, कि भाई किसी भी तरह का जो है ना, बच्चों को कोचिंग कल्चर की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। बच्चे जितना खुद से, इसी बात पे मिस्टर अनुराग त्रिपाठी, जो सीबीएसई के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात को यह कहा था कि बच्चों का हिम्मत को बढ़ावा दिया जाएगा, ना कि उनको घटाया जाएगा, ठीक है। और देखो बच्चों, क्लास
10, 11, 12 के लिए हम भी कमर कस चुके हैं, सेशन ऑन हो चुका है। तो आप लोग अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद विशाल सर को तो जल्दी से कर लो। यहां क्लास 10, 11, 12 के सारे नोट्स आपको जो है वो मिल जाते हैं। आपको यहां आप आओ और जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो। आई होप क्या यू गेट द एवरीथिंग। तो मैं भी बहुत पसीना से लथपथ हो गया हूं यार। शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसे बिल्कुल मिस नहीं करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और प्लीज पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ में हम आपके लिए लगातार खड़े हैं, खड़े थे और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।